नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार और प्रशासन कितना सजग है, इसका उदाहरण प्रदेश भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उमड़ रही भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। यह भीड़ कोरोना संक्रमितों या उनके परिजनों की नहीं है, बल्कि भीड़ में शामिल लोग कोरोना वायरस संक्रमण की जांच और उसकी रिपोर्ट लेने पहुंचे हैं। दरअसल 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना है और ऐसा फरमान है कि कोई भी प्रत्याशी व उसके एजेंट कोरोना संक्रमण की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसे में चुनाव लड़ रहे नेताजी और उनके समर्थक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उमड़ पड़े हैं। आलम यह है कि भीड़ की तुलना में कोरोना संक्रमण की जांच कराने वाली किट भी इन स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं कराई गई है। सवाल यह है कि उचित प्रबंधन के अभाव में उमड़ी भीड़ से अगर कोरोना वायरस ने गांवों में दस्तक दे दी तो फिर हालात कैसे होंगे और इसके लिए आखिर दोषी कौन होगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से संक्रमण की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, पहले बेड नहीं था, सरकार की जो व्यवस्था है वो नाकाफी है। पहले बेड नहीं था, ऑक्सीजन का अभाव रहा, अस्पतालों में, निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन ना होने का बहाना करके पेशेंटों को बीच रास्ते में वापस कर दिया। तो ये स्थिति रही। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो किस तरह का है, ये इसका जवाब उत्तर प्रदेश के भाजपा और उनके नुमाइंदों को देना होगा। चलिए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमनेंद्र यादव जी, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वरिष्ठ नेता हैं, और इटावा से गगनेंद्र चतुर्वेदी जी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। गगनेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गगन चतुर्वेदी। चलिए गगन चतुर्वेदी जी, माफी चाहता हूँ गगन चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? मैं सब आपसे ही पहले सवाल सबसे पहले आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। सर, चुनावों में भीड़, कोरोना संक्रमितों को ड्यूटी लगा दी, चुनावों में मतदान में ड्यूटी लगा दी, स्वास्थ्य केंद्रों में नेगेटिव रिपोर्ट के लिए आपने लोगों को तो बोल दिया कि कराएं जाएं, लेकिन वहां किट नहीं उपलब्ध करा रहे हैं आप। क्या हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश में सर? ये भाई साहब, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि सब जगह कोरोना की किट अवेलेबल है जी। दूसरी बात, अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं की गई है जी। हम लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जी। दूरी बना के, एक बात, मास्क लगा के, दूसरी बात जी, सैनिटाइज करके, तीसरी बात हम लोगों को सबको सजग रहना चाहिए। ये महामारी बहुत बड़ी महामारी है जी। लेकिन चतुर्वेदी जी, आपकी ये जो सजगता की आप बात कर रहे हैं तब दिखाई नहीं दी। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, सरकार के नुमाइंदे बड़ी बड़ी रैलियों में शामिल हुए, जिला स्तर के जो आपके नेता हैं, पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्व विधायक आपके शामिल हुए। ये क्या है सर? ये तब आपकी सजगता कहाँ चली गई? अब आप सजगता की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है सर? नहीं, बड़ी बड़ी रैलियों में शामिल हुए। रैली ऐसी कोई नहीं हुई जिसमें मास्क लगा के नहीं आए, जिसमें सुरक्षा तंत्र का प्रबंध नहीं किया गया हो। सभी सुरक्षा तंत्रों का प्रबंध करते हुए अपना कार्य किया गया। गगन जी, अगर आप कहेंगे तो मैं फुटेज दिखा दूंगा वेस्ट बंगाल आसाम की सभाओं का। आप उसको छोड़िए, आपके उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव जो मतदान हुए हैं हम आप उसकी फुटेज दिखा सकते हैं। और अभी आप टेलीविजन अगर देख रहे हो तो आप भी देख लीजिए कहाँ प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, जनता की भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रबंधन किसका है? इस पर पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आप भाग रहे हैं क्या सर इस जिम्मेदारी से? भाई साहब, बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। कई जगह पर ऐसी व्यवस्था हो सकती किसी प्राइवेट नर्सिंग होम पर, लेकिन सरकारी नर्सिंग होम पर सभी जगह ऑक्सीजन उपलब्ध है, सभी जगह व्यवस्थाएं हो रही हैं। कोरोना की कुछ किट उपलब्ध है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। चलो ऐसी कर देते हैं जी। माफी चाहता हूँ मैं गगन चतुर्वेदी जी, अगर ये सब कुछ होता तो आपके एक पूर्व मंत्री को सीएम साहब को पत्र नहीं लिखना पड़ता, एक सांसद जी को सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बात नहीं करने पड़ती, एक दिवंगत विधायक को आपकी पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र नहीं लिखना पड़ता कि हमें दिल्ली में भर्ती करा दीजिएगा। आप बात कर रहे हो कि आप सारी उपलब्धता है, कहाँ उपलब्धता? अगर उपलब्धता होगी, हमने बोल दिया ना, कहीं कहीं अव्यवस्थाएं हो सकती हैं सर। ये आपका जो
सर आपके इतने वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, जब उनको नहीं अवेलेबल हो पा रही तो जनता की क्या बात करें आप सर? ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का, ये दौर का समय नहीं भाई साहब जी। इस समय बचाव का है और हम सर सब लोगों को आगे आना चाहिए। ना तो मेरी मंशा है ना मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं वस्तुस्थिति पे बात कर रहा हूं, जो वास्तविक स्थिति उस पे बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने कहा कि उपलब्ध है, मैं उस पे बात कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ना विपक्ष के, मैं विपक्षी दल का आदमी हूं। मेरा केवल सीधे सीधे बात यह है कि जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आप ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, प्रबंधन लापरवाह है। गलतियों की तो आपको बात बता दें, कल भी मैं 5 मरीजों को, कोरोना वालों को भर्ती कराने गया जी। अपनी जान जोखिम में डालते हुए काम कर रहा हूँ। जी जी। विषम परिस्थितियों में काम कर रहा हूँ। जी जी। अपने को 2 मास्क चला के काम कर रहा हूँ। जी जी। अपने को सैनिटाइज करके काम कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन सबको इस तरीके से जिम्मेदार होना चाहिए। कोरोना से बचाव तभी हो बिल्कुल सकता है। गगन जी, आप तो मॉडल के रूप में आपके दल के लोगों को, आपकी सरकार को, आपको आगे रखकर एम्बेसडर बनाकर ये प्रचारित करना चाहिए कि जब गगन चतुर्वेदी जी कर सकते हैं तो दूसरे नेता क्यों नहीं, जो केवल सिंबल और लेटर हेड के लिए नेता बने, पद पा रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो क्यों नहीं सड़क पर दिखाई दे रहे हैं? और जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन तंत्र है, वो क्यों लापरवाही कर रहा है? बिल्कुल प्रशासन तंत्र कहीं कहीं लापरवाही कर रहा है, इसकी मुझे जानकारी है जी। हमारे इटावा में रहने वाले प्रशासन ने लापरवाही की, उसके लिए मैंने प्रशासन को कहा। एक बार नहीं 10 बार टेलीफोन किया। मैंने एसडीएम को किया, मैंने डीएम को किया, जब ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो रही थी। जी जी। आज सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। भगवान से प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ करे। बिल्कुल। अमनैन जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 बोलिएगा। सर मेरा ये कहना है आपसे, आपको भी पता था कि कोरोना का संक्रमण है, लेकिन पंचायत के चुनाव हुए, आपकी खामोशी रही। आप भीड़ वाली जो जगहों पर आपके नेता और आपके जो समर्थित प्रत्याशी वो भी पहुंचे, तो आपको चुनाव जरूरी था या फिर सर कोरोना को बचाने के आपका दायित्व तो नहीं है? विपक्ष में भले ही हैं आप, तो आपको कम से कम अपने लोगों को तो कम से कम रोक लेते कि भैया जहां भी जाओ संक्रमण प्रोटोकॉल का पालन करो, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया सर। बिल्कुल आपने जायज बात कही मान्यवर जी। ये तो सत्ताधारी दल मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा, ये तो वो सवाल और जवाब हो गया जी कि स्वयं कानून बनाने का काम सत्ताधारी दल के हाथ में रहता है। जी जी। और सत्ताधारी दल, जबकि माहौल बिल्कुल फेवर में नहीं था जी। कोविड महामारी की बड़ी संख्या में महामारी फैलने वाली थी जी। प्री एज्यूम था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नई नई पोशाक पहनने वाले नेताओं को केवल अपना चेहरा चमकाना था। 5 राज्यों में चुनाव में अपने आप को ये साबित करना था कि हम ही हैं सरकार के खिवैया और हमारे बिना कुछ नहीं है इस लोकतंत्र में। केवल 2 बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कारण ये चुनाव में इस देश को जाना पड़ा 5 राज्यों में, और वह किसी भी कोविड का कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जी जी। और जब फिलहाल चुनाव आए, पंचायत के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो ये तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि चुनाव से पहले गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए थी। जिलाधिकारी के माध्यम से सारे के सारे विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सारे काम को अंजाम देना चाहिए था। चलिए लेकिन ये केन प्रकेर केवल सत्ता की हवस ने भारतीय जनता पार्टी को अंधा बना दिया। और आज मैं आगरा में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति में हूँ। सुबह जब जगता हूँ तो मोबाइल पे ये, फोन पे ये आ जाता है नेट पे कि आज हमारे नेता फला चले गए, आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के पिताजी चले गए। और कैसे चले गए? ऑक्सीजन की कमी के कारण चले गए। कोरोना महामारी भयानक रूप ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो आपदा प्रबंधन का काम उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को करना चाहिए था। मैं आगरा में बैठकर ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आगरा को वुहान बनाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, और किसी भी तरह से ये पूरा सरकारी तंत्र फेलियर साबित हुआ है। ये पूरे आपातकालीन जो संकट के समय जो सुविधाएं होनी चाहिए उसमें नाकाम रहा है प्रशासन, नाकाम रही है सरकारें। अवनेन जी, ये तो मैं भी कह रहा हूँ और इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आज ये स्वास्थ्य केंद्रों पे भीड़ है, वहाँ पर आपके लोग भी तो होंगे सर,
आपके समर्थित प्रत्याशियों के और उनके चुनाव एजेंट भी तो होंगे सर। अरे सर, कम से कम ये तो कोशिश करते। चलिए आप छोड़ दीजिए, सरकार नहीं कर रही है, आपकी ड्यूटी जिम्मेदारी तो होगी सर कि कम से कम अपने लोगों को ही अलग से उनकी जांच करा देते, उनके लिए कोई अलग से कैंप कर देते और उनसे कहते कि साहब जांच कराना है, चलो हम करा देते हैं, इस भीड़ में मत शामिल हो। सर, अगर ये सारे लोग संक्रमण लेकर गांव चले जाएंगे तो वहां की अच्छी आबो हवा में कोरोना जैसा दायित्व भी चला जाएगा। फिर क्या होगा सर? कम से कम विपक्ष के जिम्मेदारी को तो निवारण करना चाहिए। केवल विपक्ष का काम ये नहीं है सर कि सत्ता पक्ष पे आरोप लगा दें। नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहा। ये चूंकि महामारी के संक्रमण के काल में मैं कोई आरोप लगा के इसलिए नहीं करना चाह रहा और न ही वाहवाही लूटना चाहता, लेकिन पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं मैं कि जब से राजनीतिक सजगता आई है, मैंने कभी भी इतने बुरे हालात के दौर नहीं देखे हैं सरकारों के। सरकारों के पास सारे तंत्र होते हैं, चाहे वो अर्थतंत्र हो, चाहे सरकारी नुमाइंदों का तंत्र हो, सरकार के हाथ में पावर होती है। विपक्ष केवल इतना निढाल बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं बहुत विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद कभी इतना ज्यादा विपक्ष को किसी पार्टी ने, सत्ताधारी दल ने बोना नहीं बनाया जितना भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने बोना बनाया। विपक्ष के हाथ में है ही नहीं कुछ। अगर जो कुछ बोलोगे, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहूं, आप भी यदि सच बोलोगे तो हो सकता है कल आपके ऊपर मुकदमा कायम करके आपको जेल भेज दिया जाए। टीवी चैनल के सजग पत्रकार से उनकी डेथ हो गई। ये गोदी मीडिया के लोगों ने उनकी डेथ का प्रचार भी नहीं किया अपने चैनल पे। इससे बुरी हालत क्या होगी? पूरा लोकतंत्र का जो चौथा खंबा है, जिसके ऊपर लोकतंत्र की बुनियादें टिकी है, आज वो भी इन लोगों ने कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से गिरवी रखने का काम किया है। ये मेरा खुले मन से आरोप है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की। अभिनंदन यादव जी, लोग क्या करें? अभिनंदन यादव जी, मेरी बात सुने तो मुकदमाबाजी। आज भी किसानों के आंदोलन में जो हमारे कार्यकर्ता है, लगभग 10,000 कार्यकर्ता जेलों में बंद है। की धाराएं मुद्दे पे आए सर, मुद्दे पे सर तमाम पत्रकारों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने सच दिखाने का काम किया, तो उनके ऊपर भी मुकदमे लगे हैं। अभिनंदन यादव जी, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनिए अभिनंदन यादव जी। पूरी तरह से बोना करने का काम, ये कुचक्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने किया है। अभिनंदन यादव जी, आप बहुत बढ़िया भाषण देते हैं और निश्चित तौर पे आप अपने जो श्रोता होंगे उनको प्रभावित कर भी लेते होंगे। इतना अच्छा आपने भाषण दिया, लेकिन आपने अपने भाषण में, आप अपनी बात में वो जो मैंने आपसे सवाल किया उसको नहीं, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। मेरा सीधा मेरा सुन लीजिए, मुझे सुनिए सर, मुझे इतना प्रोटोकॉल माना। अरे उनको छोड़ो सर, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कल परसों जो मतगणना होना है, वहां के लिए जो नेगेटिव रिपोर्ट के लिए जो लोग उमड़ रहे हैं, कम से कम उनकी जांच कराने, भले ही आप अपने समर्थित प्रत्याशियों, उनके समर्थकों, उनके एजेंडों के लिए कोई शिविर लगाते थे साहब, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करा दें जैसे किट भी मिल जाए। आपने ऐसा कहाँ काम किया? कोई हो तो बताइए। ठीक है, आपने इतना बड़ा सरकार ने किया। देखो आप जी, बहुत वाजिब। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट क्या मैं बनाऊंगा? सर, आपसे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप व्यवस्था करा देते। आप सत्ता पक्ष से मांगते ना सर, हमको सर सरकार का काम है, वो सरकार को ही करना चाहिए। विपक्ष के नेता कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं लगाएंगे। प्रशासन ने जब नियम और किट भी देने का काम करें। अभिनंदन जी, मेरा सवाल ये है, निजी चिकित्सालय है ना, आप सरकार पे भरोसे क्यों है साहब? निजी चिकित्सालय है, वहाँ जाके उनसे सरकार के भरोसे जी, जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी हो तो सरकार को ही करनी पड़ेगी, चाहे सरकार हमारी हो। अरे सर, क्या निजी चिकित्सालयों में, निजी केंद्रों में कोरोना की जांच नहीं हो रही है क्या? उनकी कोरोना जांच मान्य नहीं हो रही है क्या? ऐसा कोई गाइडलाइन थोड़ी नहीं है सरकार ने? रिपोर्ट आती है, 4-4 दिन बाद रिपोर्ट मिलती है। अरे सर, आदरणीय अमरेंद्र जी, चलिए गगन जी, आदरणीय अमरेंद्र जी जी जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये बंद कमरे में अपने लेट के भाषण दे रहे हैं। ये देश के लोग कई भाषण दे सकते हैं, फील्ड पर काम करने का अवसर आप अभिनंदन जी, गगन जी की सुन लीजिए, आप रुकिए। यादव जी, माननीय यादव जी, मुझे समझाने की
कोशिश मत करो। यादव जी एक मिनट आप अभिनंदन जी की, गगन जी की बात सुन लीजिए। आपका समय आएगा, बहुत वक्त है, आप अपना समय कहिए। आप गगन जी बोलिए। मैं लेट के भाषण नहीं दे रहा हूँ। अरे अभिनंदन जी इनको सुन लीजिए। अभिनेंद्र जी, मैंने आपके विचारों को, भाषणों को सुना जी। आप मेरी बात तो सुनिए, कम से कम सुनना। आप पॉइंट बात करें गगन जी। नहीं, आप विपक्ष की बात करते। गगन जी आप मुद्दे की बात करें। आप किसी श्रीमान जी चलिए यादव जी आप सुन लीजिए गगन जी सुन लीजिए जी। ये हल्ला बोल पहले जैसा मत कीजिए, हम लोगों को बोलने का भी अवसर न दिया जाए। जी जी आप बोलिए, आप बोलिए। यादव जी बहुत समझदार हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जी। आदरणीय अभिनेंद्र जी, आप बंद कमरे में रह के बात न करें, ये महामारी है। आपको लगता है यादव जी आप जान दीजिए। मैं बंद कमरे की बात नहीं कर रहा, मैं चुनाव में रहा हूँ भाई मेरे। यादव जी आगे वाले दोनों में मैं बंद कमरे में रहा हूँ। आज तो बंद कमरे में बिठाया है उन्होंने। नहीं सुन लीजिए, बात सुनने दीजिए। गगन जी सुन लीजिए, बाद में जवाब दीजिए। अभिनंदन जी गगन जी सुन लीजिए, बात जवाब दीजिए जी। ये बंद कमरे में हम वार्ता कर रहे हैं, ये वार्ता बंद कमरे का अवसर हम करते हैं। हम लोगों को कोरोना हो जाता है, हमारे विधायक गए, हमारे मंत्री भी गए, और ये काम करते करते गए। कोई इसलिए नहीं गए कि कहीं बंद कमरों में बैठ के चर्चा और भाषण करते हो। दूरी भी बना के रखी, सुन लो, मास्क भी लगाया, सैनिटाइज भी किया, अपने आप को सुरक्षित करते हुए कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए। हम नहीं देखते कि ये टीका लग रहा है, ये समाजवादी पार्टी का है, ये बसपा का है, ये सपा का है, ये कांग्रेस का है। हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग राष्ट्र को देखते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है। इस हित में जो भी कार्य करना होगा, दवाई कौन से हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, मानवाओ, कौन से विपक्षी की बात नहीं सुनी गई। आप लोग गगन जी आपने ठीक है गगन जी कहाँ पर योजना बनाई, आपने कहाँ पर मेरा सहयोग किया, आप अपना सहयोग तो बताएं मुझे कि कौन कौन से जिले ने किया। गगन जी हवा में बातें करना तो सब लोग। चलिए मेरा एक सवाल आपसे, मैं जवाब लूंगा उनसे, पहले आपसे एक सवाल कर लूं मैं कि आपने, केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 18 प्लस के जो लोग हैं, आबादी है, उनको 1 मई से वैक्सीनेशन का काम होगा। साहब कई जगह तो वैक्सीन ही नहीं है, कैसे आप वैक्सीनेशन करेंगे? बेगर कोई तैयारी की आपने घोषणा कर दी, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोग, लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा है। सर ऐसी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं सर? भाई साहब वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उपलब्ध भी हो रही, कहीं कमी है तो धीरे धीरे उपलब्धता हो रही। मांग और ज्यादा है तो मांग ज्यादा, उस हिसाब से पूर्ति हो रही है धीरे धीरे करके। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं हो रही है, व्यवस्था कर रही है। यहाँ पर आवश्यकता ज्यादा है, वहाँ जल्दी व्यवस्था कर रही है भाई साहब। लेकिन सर सुनिए तो, आप पहले व्यवस्था कर लेते फिर घोषणा कर दे। आपने कह दिया कि मतलब अब वैक्सीनेशन का काम 1 तारीख से होगा। महामारी का दौर है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देश को बचाना हमारा कार्य है। बहुत अच्छा, सही बात है, और अच्छा है कि इसी सकारात्मक रूप से काम हो। अमन जी एक सवाल आपसे है। विपक्ष कहता है कि यूपी में आपकी भी सरकार थी, आपने काम किए होंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ नहीं किया साहब। ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट है, अगर है तो बंद पड़ा हुआ है, कहीं अस्पताल बड़े अच्छे नहीं बनाए। अगर ऐसा हुआ होता तो इनको ये जो मौजूदा सरकार है, इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती और लोगों को सुविधाएं भी मिलती। आपने काम तो किए, आपने एक्सप्रेस वे बनाया, आपने बहुत से काम किए, मान लीजिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवा जो अति महत्वपूर्ण होती है, उस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं हुआ, ऐसा विपक्ष का आरोप है। यादव जी मैं जवाब दूं आपका? हाँ जी सर, आपसे ही जवाब चाहिए जी। मान्यवर, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं जी कि गगन चतुर्वेदी जैसे सम्मानित नेता लोग अगर जो अवनींद्र यादव जैसे लोगों से ये कहेंगे कि घर में लेट के भाषण देना बहुत जानते हैं। अरे सर वो जवाब उसको आप दिल में मत लीजिए। पता होगा कि इटावा में कहाँ पे भीगलपुर है, कहाँ पे पियरपुर है, कहाँ पे क्या कौन सा गाँव में। सर आपकी लोकप्रियता पर निशान प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, ना मैं लगा रहा हूँ ना वो लगा रहे हैं। कर लीजिएगा दिमाग का।
सर आप प्रदेश सचिव हैं, नेतृत्व ना आपके सीने पे बैठा है वही सफाई में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, और काम किया नहीं होता तो 4 बार सत्ता नहीं होगी होती हमने। माफ करना, आपको लगता है कि आप बड़बोलेपन बोल लेंगे तो पता नहीं कौन सा सोने का मुकुट पहले को मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। हमने स्वास्थ्य के मामले में जो काम किए हैं, मैं आप जिले का नाम बताइए, मैं उस जिले में बता सकता हूं कि वहां हॉस्पिटल खड़ा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नाकारा सरकार ने बिल्डिंग भरी है लेकिन उनको चालू नहीं कर पाई। ऑक्सीजन के प्लांट की बात है, पिछला 7-8 महीने का गैप मिला, पहले कोविड वाली महामारी के दौरान और उस वाली में ये 8-9 महीने का जो गैप मिला था, उसमें केंद्र और प्रदेश की सरकारों को आपस में कोऑर्डिनेट करके इन सारी तैयारियों में दिमाग शायद सैफई में भी कोई ऑक्सीजन प्लांट है। यादव जी केरल में चुनाव कराना था, पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां करनी थी, केवल इसमें चुनाव में धोखने का काम किया। लेकिन कोविड महामारी की जो पहले से संरचना बननी चाहिए थी, शायद सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए था, ना विपक्ष को कभी कॉन्फिडेंस में लिया इन्होंने और ना खुद कुछ कर पाए। यादव जी जब रायता फैल गया से ज्यादा, इनके ही तमाम विधायक और MP, अभी आपने शुरुआत में कहा था, जिन्होंने चिट्ठियां लिखने पर मजबूर हुए और फिर भी उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाई ये भारतीय जनता पार्टी। अपने 3-3 एमएलए खोए इन्होंने, 3 और हमें भी दुख है कि वो चले गए बेचारे। उनके बच्चे ने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नकारापन का आरोप लगाया है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये समाजवादी पार्टी लगाए तो बात अलग है, लेकिन इनके अपने विधायकों के परिवार के लोगों ने 3-3 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चले गए इस कोविड महामारी में ऑक्सीजन की कमी से। ये कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की कमी नहीं, आगरा में मैं बता सकता हूँ कहाँ अब कल से शायद सप्लाई सुचारू रूप से होने जा रही है, जब एक दिन में 250-250, 300 मौतें हो गई हैं आगरा के अंदर, अकेले के अंदर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चेती है और वो भी सेना के सहयोग से कल से एक ऑक्सीजन का। गगन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय का अभाव है। गगन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं ये जोड़ूंगा आपसे, जो अभिनंदन जी ने कहा कि सैफई में भी एक शायद ऑक्सीजन का बहुत बड़ा प्लांट है लेकिन बंद पड़ा है, उस पर आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? नहीं, मैं आपकी नहीं, आपकी बात, आपने ध्यान नहीं दिया। गगन जी आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, एक तो अभिनंदन जी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम, बहुत जल्दी संक्षेप में दीजिए। जल्दी से। मैंने इनके ऊपर आरोप कोई नहीं लगाया जो लोग आरोप कह रहे हैं, मैंने नेताओं के ऊपर आरोप लगाया जो भाषण देते हैं। दूसरी बात, मैंने आपकी पार्टी पर भी मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया कि आपने आज मीडिया हम नहीं बताएंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल जल्दी गगन जी जल्दी आपको नाकारेपन को उजागर करना ही पड़ेगा, विपक्ष बात करने करिए। बात सुन ले माननीय जी, जल्दी करिए। सम्मान करता हूँ जी। न मेरी सरकार में हल्ला बोला जाता है, कानून का राज्य स्थापित करना अगर कोई गुनाह है तो मैं गुनाह अपने आप को गुनाहगार मानता हूँ। ये प्रदेश में जिस दिन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता तब तो आप अखिलेश यादव पे आरोप लगाते थे, अब लगाओ ना योगी जी पे आरोप। हमने क्या देखिए आज हम जो मुद्दा है वो हमारी बात केवल कोरोना और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो भीड़ है उस पर थी, लेकिन निश्चित तौर पे देखिए कोरोना जो है उससे केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं, विपक्ष और आम आदमी की भी जिम्मेदारी है अभिनंदन जी। तो इस पर हमें दोनों पक्षों को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता और इससे निपटने के लिए सबसे पहले आम जनता की जिम्मेदारी है, उन्हें पहले दूर रखना। लेकिन राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोग अगर इसको उपेक्षा करेंगे, इस चीज की अनदेखी करेगी, तो फिर भगवान ही मालिक है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है और विपक्ष का भी दायित्व है कि लोगों को राहत पहुंचाएं, वो अपने राजनीति से दलकर राजनीति ऊपर उठकर काम करें। ये सारी चीजें विपक्ष को भी करना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा पर आज इतना ही, कल फिर एक नए पैनल के साथ सियासी एजेंडे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।